कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए कि ये जो अनाज्ञाकारिता है, परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करना, जो अनाज्ञाकारिता है, हम कुछ भी बोलते हैं उसको नहीं मानना, इसका क्या कारण हो सकता है? आज्ञाकारी होने के लिए बाधाएं क्या है, या आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो उसका कारण क्या है? कुछ चीजें हैं, मैं थोड़ा जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, प्रभु हमसे यही चाहता है, हम आज्ञाकारी रहें। हम आज्ञाकारी रहेंगे तो प्रभु हमें सारी चीजें देगा। आमीन, आमीन। आज्ञाकारी लोगों से प्रभु बहुत पसंद करता, बहुत उनसे प्रेम करता है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बात मानकर चलता है, दूसरा नहीं मानता है, किससे ज्यादा प्रेम करेंगे? हाँ, किससे ज्यादा प्रेम करेंगे? जो बात मानकर चलता है, उसकी तारीफ करेंगे। और कई बार दूसरे से कहे, देख तेरा भाई, वो भी तो तेरा भाई है, तो वो जब सुनेगा ना, उसको जलन आएगा। हाँ, उसकी तारीफ कर रहे हो, उसकी बड़ाई कर रहे हो, कारण क्या है? वो बात मान रहा है। क्या है? बात मान रहा है, तो उसकी तारीफ करेंगे, आप उससे बहुत प्रसन्न होंगे। समझ रहे? आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। आमीन। आप सब कुछ उसके लिए करेंगे। पर जो आज्ञा नहीं मानता है, उससे आप कभी भी खुश नहीं होंगे। आपका दिल हमेशा दुखी रहेगा। भले ही आप उसको देते हैं, पर आप दुखी होकर देंगे। इस साल में आपके जीवन में यह आत्मिक उन्नति होना है, उसमें यह आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। और आज्ञा मानने के लिए रुकावटें क्या है? कुछ चीजों को मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? समर्पण की कमी, लैक ऑफ कमिटमेंट। समर्पण की कमी। मसीह जीवन समर्पण का जीवन है, और जब हम समर्पण नहीं करते हैं तो हम आज्ञा पालन भी नहीं करते हैं। आपको अपने जीवन में देखना है कि आप कितना समर्पित हैं। आज समर्पित नहीं होने के कारण, सही ढंग से हमने समर्पण नहीं किया। हमने भले ही यीशु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया है, पर हमने अभी तक सही ढंग का समर्पण नहीं किया। इसलिए हमारे जीवन में अभी भी आज्ञा पालन करने में दिक्कत है। दिक्कत है। इजरायली लोगों को प्रभु ने मिस्र की गुलामी से निकाला था, बड़े खुश थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, पर उनके जीवन में हम आज्ञाकारिता को नहीं देखते हैं, कारण वो समर्पित नहीं थे। हम कई बार हम गवाही देंगे, प्रभु ने मेरे लिए बड़े अद्भुत काम किए, सब कुछ है, पर हमारा जीवन जिस तरह का होना चाहिए नहीं है। हम सही ढंग से आज्ञा पालन करके चल नहीं रहे। इसका कारण है हमने अभी तक समर्पण नहीं किया। हमने सही तरीके का समर्पण अपने जीवन में नहीं लाए हैं। इस नए साल में समर्पण कीजिए, सरेंडर हो जाना प्रभु के हाथ में। समर्पण का मतलब, अब मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी। समर्पण, वो समर्पण, पूरा समर्पण आज प्रभु आपसे, मुझसे, सबसे चाहता है। यह समर्पण जब तक नहीं आएगा, हम आज्ञा पालन नहीं कर सकते। समर्पण के बिना नहीं होगा। समर्पण के बिना नहीं होता है। वो आज्ञा पालन मजबूरी में होता है, या डर के कारण होता है, या किसी को खुश करने के लिए होता है, या फॉर्मेलिटी के लिए होगा, वो चीज प्रभु को पसंद नहीं है। आज्ञाकारिता के लिए दूसरा रुकावट क्या है? वो है प्रभु के लिए प्रेम की कमी, लैक ऑफ लव फॉर गॉड। प्रभु से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का क्या करोगे? पालन करोगे। आज गाए थे, और प्रेम गाते हैं, गाने के लिए अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, पर सचमुच में प्रभु के प्रेम को हम चाहते हैं। रोमियो की किताब में लिखा है, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हृदय में, हमारे हृदय में प्रेम भरता है। हालेलुया।
आज कहना, प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम दे कि मैं दुनियादारी चीजों से बढ़कर, परिवार, नौकरी, पढ़ाई, प्रभु खुद से बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करूं। अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे सचमुच में, तो आज्ञा पालन करेंगे, कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे, नुकसान उठाने के लिए भी तैयार होंगे, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए प्रभु कहता है सबसे पहले तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी सामर्थ के साथ क्या करना? प्रेम करना। प्रेम की कमी अनाज्ञाकारिता लेके आती है। विश्वास की कमी भी अनाज्ञाकारिता लेके आती है। विश्वास की कमी, कई बार हम विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करने के कारण हम बातों को मानते नहीं हैं। अविश्वास, अविश्वास। मसीह जीवन विश्वास में शुरू होता है, और यीशु के बारे में लिखा वो हमारे विश्वास को शुरू करने वाला और उसका पूरा करने वाला, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। और लिखा है कि उसी को ताकते हुए हमें आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। हमारे विश्वास को शुरू करने वाला, उसको स्थिर करने वाला, पूरा करने वाला। विश्वास में दृढ़ रहिए। परिस्थितियां कैसे भी आएंगी, परिस्थितियों को देख के घबराइए मत। आमीन। परिस्थितियों को देख के घबराइए मत, क्योंकि परिस्थितियां आपके अंदर विश्वास को बढ़ा नहीं सकते। आप प्रभु को देखिए, वो प्रभु हमारी परिस्थिति से बढ़कर है। आमीन। आपकी समस्या से बढ़कर, आपके बीमारियों से बढ़कर है, आपकी आर्थिक तंगी से बढ़कर है, आपके दुश्मन से बढ़कर है। आमीन। उस प्रभु को देखिए और वो जो कहता है उसको कीजिए। आपके अंदर वो विश्वास रहेगा तो आप जो है प्रभु की बात मानकर चलेंगे। अविश्वास की कमी भी अनाज्ञाकारिता को लेके आता है। एक और बात है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी, वचन का ज्ञान नहीं है। अब एक वचन पढ़िए, न्यायों की किताब 2 अध्याय 10 वचन। न्यायों की किताब 2 का 10, जल्दी से पढ़िए। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस कामकाज को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। देखिए, वचन के ज्ञान की कमी। यहां पे इस्राएल लोगों के बारे में लिखा है, वो जो पीढ़ी प्रभु को जानते थे वो चली गई। अब एक नई पीढ़ी है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं। प्रभु को नहीं जानने के कारण वो काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। अनाज्ञाकारिता। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, यहां पे जितने भी मां बाप हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप इजरायली लोग जैसे गलती मत कीजिए। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी को प्रभु का भाई मानना नहीं सिखाया, प्रभु के पीछे चलना नहीं सिखाया। वो पीढ़ी बिगड़ गई। हमें प्रभु के पीछे चलना, हमारे बच्चे भी प्रभु के पीछे चलना है। इसलिए कहता आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को प्रभु की बातें सिखाइए, चर्च आना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, वचन पढ़ना सिखाइए, प्रभु के लिए देना सिखाइए, प्रभु की बातों को सिखाइए। दुनियादारी नाच रंग मत सिखाइए, प्रभु की बातें सिखाइए। पंजाब में जो है कहते हैं बच्चा पैदा होते ही नाचते हुए पैदा होता है, क्योंकि यहां पे नाचना ही जानते हैं। समझ रहे? कहीं पे भी हो क्या करो, बच्चा भी करेगा है। समझ रहे? नाचने में कोई गलती नहीं, पर जिंदगी नाचने में ही नहीं रहना चाहिए। जिंदगी केवल नाचना ही नहीं, नचाना नहीं है। आज हम केवल नाच गान में बच्चों को ध्यान दिला रहे हैं। मेरे विश्वासी भाई बहनों, ध्यान दीजिए, बच्चों को प्रभु की बातें सिखाइए। ये आने वाली पीढ़ी प्रभु को ना भूलें। वचन के ज्ञान की कमी अनाज्ञाकारिता को लेकर आता है। आज लोगों के अंदर वचन के ज्ञान की कमी है। चर्च जा रहे हैं फिर भी सीख नहीं रहे हैं, इसलिए उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और वचन को हम अपने तरीके से समझने की कोशिश ना करें, वचन को वचन के तरीके से समझने की कोशिश करें। हमारी परिस्थिति सब अलग है,
परिस्थिति के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार वचन को समझने की कोशिश ना करें। बाइबल जैसी है वैसे उसको समझने की क्या करें, कोशिश करें। ध्यान दीजिए, वचन के ज्ञान की कमी के कारण हम अनाज्ञाकारी होते हैं। पढ़िए निर्गमन 16 का 20। देखिए यहां पे प्रभु इजरायली लोगों को मन्ना दे रहा था, मन्ना खिला रहा था, और साफ साफ उनको बताया कि 6 दिन तुम इकट्ठा करो और 7वां दिन नहीं करना, और 6वां दिन अगले दिन के लिए भी इकट्ठा कर लेना, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन है, उस दिन मन्ना नहीं मिलेगा, उस दिन बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो 6वां दिन है उस दिन अगले दिन के लिए भी इकट्ठा तुम क्या कर लो, जमा कर लो। पर इजरायली लोग समझे नहीं। उन लोग शनिवार को भी जो 7वां दिन है उस दिन भी जाके मन्ना ढूंढ रहे पर मिला नहीं। क्या मालूम है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी। इसको बोलते हैं मंद बुद्धि। याद रखिए, मंद बुद्धि। कई बार हम वचन से सिखाते हैं फिर भी दिमाग के अंदर घुस नहीं रहा है। मंद बुद्धि भी अनाज्ञाकारिता का कारण बनता है। विश्वासी लोग मंद बुद्धि मत रहिएगा, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या कहा जा रहा है। कई विश्वासी लोग मंद बुद्धि हैं, कुछ नहीं जा रहा अंदर, जितनी मर्जी समझा लो। कहते ना तुम्हारे बेजे में क्या है, हमारी भाषा में कहते हैं ये मिट्टी है। मंद बुद्धि मत बनिए। मंद बुद्धि व्यक्ति को आप जितनी बार समझाओ वो वही करता रहेगा, जो कर रहा है उसी को दोबारा दोबारा करता रहेगा। हमें मंद बुद्धि नहीं बनना है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ ही नहीं रहे, हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। प्रभु हमें अच्छी बुद्धि देता है। हालेलुया, अच्छी बुद्धि, शार्प माइंड। हर एक बात को सही ढंग से हम समझ लेते हैं। प्रभु से कि प्रभु मेरे अंदर मंद बुद्धि ना हो कि मैं तेरी बातों को ना समझ पाऊं। मुझे ऐसी तेज बुद्धि दे कि मैं हर चीज को, छोटी छोटी बातों को भी तुरंत समझ सकूं और सही तरीके से कर सकूं। मंद बुद्धि भी हमारे लिए अनाज्ञाकारिता का कारण है। और एक और बात है, इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। इजरायली लोगों के बारे में लिखा है, तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखिए, कठोर हृदय अनाज्ञाकारिता का कारण है। हमारा हृदय कठोर हो जाता है तो हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं। विश्वासी लोग कभी भी दिल को कठोर मत कीजिए। अरे पास्टर है, बोलने दो, बोलने दो। कई बार बच्चे कहता है माँ बाप है बोलते रहने दो, टीचर बोलता है तो बोलने दो। दिल कठोर हो गया। इजरायली लोगों ने अपने दिल को कठोर किया, फिरौन ने अपने दिल को कठोर किया, इसलिए वो प्रभु की बात नहीं माने, विनाश आया। दिल को कभी भी कठोर मत कीजिए। हमारा हृदय मुलायम होना चाहिए, हमारा हृदय मुलायम होना चाहिए। प्रभु कहता है मैं पत्थर के हृदय को हटा के क्या करूंगा, मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हमारा हृदय मांस का हो कि उस चीज को हम जो है मान सकें, ग्रहण कर सकें। दिल को कभी कठोर मत कीजिए। जब दिल कठोर करते हैं, अरे तू कुछ भी कहता रहे, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, मैं मानूंगा नहीं। हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएंगे, फिर कैसे हम प्रभु की बात मानेंगे। दिल कठोर मत कीजिएगा। और याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना, अगर आप संसार से मित्रता करते हैं आप अनाज्ञाकारी होंगे। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर कर, संसार से मित्रता मत कीजिए। आपकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है या दुनियादारी चीजें हैं, नौकरी है, ये ठीक है, इसको उतना तक रखिए जितना होना चाहिए। ये आपकी आत्मिक जिंदगी में दखल ना करें। प्रभु से दोस्ती रखिए, प्रभु से मित्रता रखिए। ये सब चीजें फॉर्मेलिटी है, दुनियादारी चीजें फॉर्मेलिटी है, उतना ही रखिए। दुनिया से ज्यादा प्रेम करेंगे, उसे दोस्ती रखेंगे, उसके साथ चलेंगे तो मुश्किल होगा। और
जब हम ऐसे करते हैं, दुनियादारी लोग जैसे बनना चाहते हैं। रोमियो 12 अध्याय में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो। तो हम दुनिया से दोस्ती करेंगे तो संसार के सदृश बनना चाहेंगे। जो दुनिया से दोस्ती करता है, संसार के सदृश बनना चाहता है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। वो बहाना बनाएगा, वो परिस्थिति को जो है उसके अनुसार चलना चाहेगा और वचन को भी उसके अनुसार बनाने की कोशिश करेगा। आज कई झूठी शिक्षाएं इसके कारण ही हैं। दुनिया से दोस्ती ना कीजिए, ना दुनिया के समान बनने की कोशिश कीजिए। हमारी जो पहचान है दुनिया के साथ नहीं है, प्रभु के साथ है। आवर आइडेंटिटी इज विद द लॉर्ड, नॉट विद द वर्ल्ड। हमारी जो पहचान दुनिया के साथ नहीं है, हमारी पहचान किसके साथ है? यीशु के साथ है। तो यीशु के समान बनिए। आमीन। दुनिया हमको देख के कैसे कि यीशु का है, हालेलुया। दुनिया हमको देख के कैसे कि ये हमारा नहीं है, ये यीशु का है, हालेलुया। इसके काम, इसकी बातें, इसका पहरावा, इसका हर चीज उसको दिखा रहा है। दुनिया के समान मत बनिए किसी भी चीज में, पहरावे, हर चीज में ध्यान दीजिएगा। दुनिया के समान नहीं बनना है। हमारा जीने का जो स्टाइल, लाइफ स्टाइल दुनियादारी है, जिसके कारण हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। आवर लाइफ स्टाइल इज वर्ल्डली। दुनियादारी जीवन तरीका है, रीति रिवाज, परंपरा, वो संस्कृति, और उनके समान ही हम बनना चाह रहे हैं। दुनियादारी वो तौर तरीका छोड़िए। दुनियादारी लोग जैसे नहीं बनना है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी में इस बात को देखा है, सेवकाई में मैंने देखा है, और कई राज्यों में मैं गया हूं, कई विश्वासियों को अलग अलग राज्यों में मिला हूं, और मैंने एक समानता को विश्वासियों में देखा है, जहां पे वो सबसे ज्यादा गिरते हैं, जहां पे खड़ा होना चाहिए नहीं खड़ा होते हैं। शादी में अच्छे से चल रहे हैं, शादी है तो जात देखना, रंग देखना, कुंडली देखना, फिर कितना लाए हो, क्या लाओगे लड़की के घर से। मैं आपको बता रहा हूं, जो लड़की के घर से उम्मीद करता है ना, वो अच्छा विश्वासी नहीं है, विश्वासी नहीं है। एक लड़का काम करने के लिए आया था, ऐसी बातें चल रही थी। वो कहने लगा, मैंने तो अपने मम्मी पापा से बोल दिया है कि मेरी शादी में लड़की वालों के घर से कुछ नहीं लेना है, चुन्नी चढ़ा के साधारण से शादी कर लो, लड़की वालों से कुछ नहीं लेना है। मैं सुन के हैरान हुआ। वो लड़का मसीह को जानता नहीं, विश्वासी नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च नहीं जाता है, और वो कह रहा है लड़की वालों को तंग नहीं करना है। और हम मसीह लोग क्या करते हैं? ताना मारते रहते हैं। ये मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा, बहुत सारे परिवारों में, अच्छे अच्छे परिवारों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, यहां आके गिर जाते हैं। ये दुनियादारी तौर तरीका है जीने का, लाइफस्टाइल, वर्ल्डली लाइफस्टाइल है ये। मेरे विश्वासी भाई बहनों, दुनियादारी लोग जैसे नहीं होना है। ये सब चीजें अनाज्ञाकारिता लेके आता है, इसलिए हम प्रभु की बातों को सही ढंग से मानकर चलते नहीं। समझ रहे? असली में क्या चाहिए मालूम है? जब लड़की शादी करती है तो जो कपड़ा पहने ना, उसी कपड़े के साथ आना चाहिए। जो लड़का शादी कर रहा ना, उसकी जिम्मेदारी है उसकी सारी जरूरतों को क्या करे, पूरी करे। मेरी पत्नी की जरूरतें पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उससे कहूं जा अपनी मम्मी से लेके पापा से लेके आया, तो वो तो वहीं पे रह जाती, मेरे पास आने की क्या जरूरत है? इतने साल मम्मी पापा ही नहीं शामिल की, उन संभाला है ना। अब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसकी जरूरतों को पूरा करना है, और शादी से पहले मुझे इंतजाम करना है। जितने भी यहाँ पे जवान लड़के हैं, शादी की उम्र में हैं, अभी से आप तैयारी कर लीजिए। हमने अपने बेटे को कहा है काम कर, और अभी से घर बनाना है और बेड लेना है, कुछ भी लेना अभी से कर ले, लड़की वालों के घर से कुछ नहीं लेना। लड़कियां कह रहे हैं हाय रे रब्बा प्रभु धन्यवाद, अच्छी बात है, प्रार्थना कीजिए। जो डिमांड करते हैं मन में ठान लीजिए ऐसे लड़के से शादी करना ही नहीं, ऐसे परिवार से कुछ लेना देना
नहीं। समझ रहे हैं? इस चर्च में हम एक, हमारी बेटी है, उसके लिए हम रिश्ता देखने गए थे एक जगह पे। वो कुछ डिमांड किए, हमने बोला जाइए। नहीं, उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक बार लड़की तो दिखा दो। हमने बोला लड़की दिखाने की क्या जरूरत है, भागिए यहां से। लड़की वड़की नहीं दिखाएंगे, लड़की को है ना बेचने वाली चीज नहीं है। आपने जब डिमांड कर दिया ना, अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, जाइए यहां से। वो बाद में मिन्नत करते रहे, नहीं 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 नहीं, एक बार लड़की तो है ही नहीं, जाइए बस। लड़की नहीं दिखाई हमने उनको। जब आपने डिमांड कर दिया इतना चाहिए, जाइए, जो देगा उससे ले लीजिए। नहीं, हमने अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए ये किया है ना, जाओ और किसी से ले लो। ये सौदा नहीं है, इनको दिया तो वहां से लेना है। कुछ वैसे बेटी के लिए हमने खर्च किया तो बेटे के लिए आएगा तो वहां से लेंगे। ये दुनियादारी तरीका है, कभी मत कीजिएगा। आप लोगों के एक नमूना बनना है। आमीन। क्या करना है? बेटी लोग जान दीजिए, जो भी डिमांड करता है सीधे बोलते जाइए, अपना रास्ता नापो, जाओ जाओ। जो कपड़ा हम पहने उसी से आएंगे, रखना तो रख ले, नहीं तो भाग जा। और यहां पे जितने भी शादीशुदा याद रखिए, शादी करने के बाद आप मांगेंगे तो पति से मांगेंगे, उसके बाद मम्मी पापा से, भाई बहन से कभी नहीं मांगेंगे आप। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान देना आपको। शादी के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपने भाई के पास या बहन के पास या माँ के पास या बाप के पास जाके मांगे। वो मांगेगी तो मेरे से मांगेगी, मेरे से हो सकता तो मैं दूंगा, और मेरे पास नहीं है तो सब्र करेगी। आमीन। ये परिवार है, मिलकर चलना है। शादी के बाद लड़कियां जितनी भी यहां बहनें हैं, भाई बहन, उनके पास जाके नहीं। आपका पति है, वो कमाए, आपकी जरूरत को पूरा करे, पर आप अपने माँ बाप के घर में किसी को तंग नहीं करेंगे। ये दुनियादारी तरीका है। समझ रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी उस वक्त खत्म हो चुकी जब आपकी शादी कर दी है। अब आप अपने पति के हाथ में है। इसलिए यहां पे जितने भी पति हैं, ध्यान दीजिए, कभी नहीं कहना जा अपने बहन से मांग, अपने मां से मांग। गलती से भी आपके मुंह से निकलना नहीं चाहिए। वो सही बात नहीं है, वो सही बात नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की जरूरतों को क्या करें, पूरा करें। दुनियादारी तौर तरीका अपनाइए मत। ये सब अनाज्ञाकारिता लेके आता है। पैसे का लोभ, पैसे का लोभ हर बुराई का जड़ है। पैसे के पीछे मत जाइए, पैसा आपके पीछे आए। जब आप पैसे के पीछे चलेंगे, आज्ञा पालन नहीं करेंगे। इसलिए हम एतवार को भी काम में चले जाते हैं। नहीं जी, एक दिन की दिहाड़ी, नहीं जी नौकरी चले जाएगी, नहीं जी ये है। ये पैसे का लालच है। पैसे को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जब आप पैसे को ज्यादा महत्व देंगे तो आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और लव फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्लेजर एंड पॉपुलरिटी, ये जो समृद्धि है और दुनियादारी भोग विलास है, इससे हम प्रेम करते हैं और मशहूरी से प्रेम करते हैं। ये अनाज्ञाकारिता लेके आती है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपना मशहूरी करता है कि मेरा नाम दूर दूर तक जाए। इसलिए देखिए इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हैं, बस अपना ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो लेके और मेरी वाह वाह हो। ये सब आपके जीवन को खराब करता है। अपनी प्रतिष्ठा या समृद्धि या दुनियादारी माने भोग विलास, इन चीज के पीछे मत जाइए। ये आपके अंदर अनाज्ञाकारिता को लेके आता है। और इसके अलावा कुछ और बातें मैं जल्दी जल्दी से बताना, ध्यान दीजिए। घमंड, अहंकार, अहम, ये भी अनाज्ञाकारिता लेके आता है। घमंड हमारे अंदर, जिसके अंदर घमंड है, अहम है, वो नीचे नहीं झुकेगा। नहीं जी मेरा ईगो है, यह अनाज्ञाकारिता लेके आता है। घमंड, ध्यान दीजिएगा। और अरोगेंस, मैं हठीलापन, हठीलापन। काइन को देखिए,
प्रभु के सामने हठीला हो रहा है, हठीलापन। और हमारा गुस्सा, ये गुस्सा भी अनाज्ञाकारिता लेके आता। ये गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए। गुस्सा करके, प्रभु का वचन कहता गुस्सा करो पर क्या ना करो, क्या ना करो, गुस्सा करो। हमारा परमेश्वर भी गुस्सा करता सही चीज के लिए, पर गलती कभी नहीं करता। पर हम गुस्सा करके क्या करते हैं, क्या करते हैं, गलती करते हैं, आज्ञा तोड़ देते हैं। और जब आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा चरम सीमा में जाता, आपका दिमाग काम नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, जब ज्यादा गुस्सा करेंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका मन जो करेगा करते जाएंगे आप। ये मन धोखेबाज है। मन क्या है, धोखेबाज है, ये हमको धोखा देता है। गुस्से को कंट्रोल में रखिए। इस साल में क्या नहीं करना बताइए, गुस्सा नहीं करना है। जबरदस्ती कोई आपको गुस्सा भी दिला रहा है तो भी क्या नहीं करना है बताइए, गुस्सा नहीं। जबरदस्ती कोई आपको छेड़ भी रहा है तो आपको क्या नहीं करना है, गुस्सा नहीं। ये छेड़ी जा रहा है, बोली जा रहा है, बस खत्म। आपका दिमाग गर्म हो गया, अब फटने वाला है। क्या होने वाला है बताइए, आपका दिमाग ना फटे, आपका दिमाग ठंडा रहे। हालेलुया। पर हमारे अंदर खूबी क्या मालूम है, सर्दी में तो इतनी हम ठंड महसूस करते हैं, पर हमारे शरीर में एक चीज हमेशा गर्म रहता है, दिमाग। हम गर्मी में एसी कमरे में बैठते हैं, फिर भी दिमाग ठंडा नहीं रहता। वो कैसे रहता है, गर्म ही रहता है। इसीलिए तो दिक्कत है। हमारा दिमाग कैसे हुआ, ठंडा ठंडा, कूल कूल। बोलिए, कहीं सुना है ना, है ठंडा ठंडा। कुछ लोग बोल नहीं रहा, अभी भी सीरियस हो। बोलिए, ठंडा ठंडा, ठंडा ठंडा। क्या होना चाहिए, ठंडा ठंडा, कूल कूल दिमाग। गुस्सा मत कीजिए। आमीन। आपका गुस्सा परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करेगा। और स्वार्थीपन, स्वार्थीपन अनाज्ञाकारिता लेके, तो स्वार्थीपन मत रखिए। खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए, हमेशा प्रभु। आमीन, हमेशा प्रभु। हालेलुया। प्रभु 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 प्रभु। आमीन। तो आप प्रभु की बात मानकर चलेंगे। हालेलुया। और गलत विचार, गलत लालसाएं अनाज्ञाकारिता लेके आता है। कामुकता, ये सारी चीजों पर विचार कीजिए। सबसे पहला जो व्यक्ति है आदम अव्वा, उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, उसका एक कारण है लालसा। शैतान उनके अंदर बुरी लालसा है, तुम मरोगे नहीं, तुम क्या हो जाओगे, परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। प्रभु जैसे रखें वैसे रहिए। हालेलुया। बुरी लालसाएं मत कीजिए जो वचन के खिलाफ है। और कामुकता को जगह मत दीजिएगा। आज ये दुनिया बहुत खराब हो चुका है, बहुत सारी परीक्षाएं, ध्यान दीजिए इन बातों पर। सिमसोन अभिषिक्त था, पर इन आंखों की अभिलाषा में गिर गया, लालसा में गिर गया। दाऊद भी प्रभु से प्रेम करता था, आंखों की अभिलाषा में गिर गया। मोबाइल यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, अपने आप सामने आएंगे, उसको डिलीट करते जाइए। थोड़ा सा भी अरे देख लेते हैं, फंस जाएंगे आप। शैतान अपना जाल सब जगह बिछा रखा है। बुरी लालसाओं से, बुरे विचारों से, कामुकता से दूर रहिए। यह आपको प्रभु से दूर करेगा। प्रभु की बातों का आप नहीं मानेंगे। जलन, जलन, कभी भी जलन को जगह मत दीजिए। शाऊल जलन रखा, दाऊद को देखा जलन रखा, वो प्रभु की बातों को भूल गया, है ना। चर्च में ध्यान दीजिएगा, हो सकता कुछ लोग सामने आके गा रहे हैं, हम भी तो गा सकते हैं, ये कौन है पास्टर, उसी को हमेशा बोलते रहते मेरे को तो क्या आ गया, जलन।
वही अच्छा गा सकते हो क्या? ना आपके अंदर अहंकार आना है, ना आपके अंदर जलन आना है। जलन आएगा तो कहेगा मुझे ही आगे रखना है, मैं ही सबसे आगे रहूं। दूसरे उन्नति करता तो उसमें आप खुश नहीं होंगे। दूसरा उन्नति करता तो आप प्रभु का धन्यवाद नहीं करेंगे, बड़े आगे, मैं भी कर सकता हूं, ऐसा क्या है, कौन सी बड़ी बात कर ली। जलन मत कीजिए, जलन मत कीजिए। आपको प्रभु जो बनाना चाहता बनाएगा प्रभु आपको, आमीन। उनके समान आपको बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जलन जलन खराब करेगा। और गलत लोगों की बात सुनना। हव्वा किसकी बात सुन रही थी? सांप की बात, खराब हो गया। आज बहुत सारे लोग सांप की बात सुन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, डस रहा है। सांप बात करेगा तो कैसे करेगा बताइए? सोच लीजिए सांप के साथ आप बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे हेलो मिस्टर सरपंच, हाउ आर यू? बोलेगा आई एम फाइन। वो कहेगा आज मैं रोटी खाया था, आपने क्या खाया था? समझ रहे? वो कैसे बात करेगा? सांप को कैसे, उसके दांत तो है ही नहीं, तो क्या करेगा? यही है। आप दूसरे को बताए अच्छा बहन है, आप उस चर्च में जाते हैं, आपके चर्च में वो दूसरा आता है, अच्छा आपका परिवार में ऐसा है, ओहो। याद रखिए, गलत लोगों की बात सुनेंगे तो वो फुस ही होगा और आप फुस होंगे। हो गए ना आदम हवा, फुस फुस आया और क्या हो गए? ठुस हो गए। आज हम भी ठुस ही हैं अभी तक, सुनने के लिए बनाया फुस, अच्छा और सुना फुस, खराब करेगा। गलत लोगों की बात कभी मत सुनिए। जो प्रभु के लोग हैं, वचन से आपको सिखाते हैं, वो बात सुनिए। हो सकता है थोड़ा कठोर है, आप जैसा चाहते वैसे नहीं है, पर वो आपको सुधारेगा, सही मार्ग में ले जाएगा। जो पुस पुस करते ना, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फुस फुस, कैसे? ऐसे ही आएगा फुस, पर आपको मालूम नहीं है डंक मार रहा है। क्या कर रहा है? डंक मार रहा है, और ये खराब करेगा आपको। गलत लोगों की बात मत सुनिए, आप आज्ञा पालन कभी नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी सलाह लेना है, उन लोगों से कभी मत लीजिए जो प्रभु को जानते नहीं है, वचन को जानते नहीं है, विश्वासी नहीं है। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। ऐसे लोगों की सलाह आप मत लीजिए। सलाह लेना है तो प्रभु के लोगों से लीजिए, जो प्रभु की बातों को जानते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। कलीसिया में भी कुछ लोग पुस पुस करने वाले होते हैं, ये विश्वासी के बारे में, उस विश्वासी के बारे में, उनकी बात मत सुनिए। बहन जी एक बात आपसे कहनी है। हाँ जी क्या बात है? किसी को नहीं बताना है। जब उसने शुरू कर दिया ना किसी को नहीं बताना, अब बोल दिया हाँ जी जरूर बताऊंगी, फिर वो पुश करना छोड़ देगा। हाँ, नहीं 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 किसी को नहीं, क्या बात है? अच्छा है, पता ही नहीं था मुझे। अच्छा और क्या? हाँ हाँ हाँ, वाह रे वाह, कितने मजे से फुस, और रिएक्शन भी बढ़िया आ रहा है, समझ रहे? पर जब सीधे सीधे बात कर रहा है, भाई आप ऐसे नहीं चलना चाहिए, अच्छा भाग जाए यहां से, वो अच्छी बात बोल रहा है, उसको सुनने के लिए क्या नहीं है। गलत लोगों की तो फुस फुस, अच्छा है, उस वक्त नींद भी नहीं आएगी, हाँ बोल, टाइम का भी पता नहीं चलेगा, और ये उतना ही ढंक मार रहा है। आपको क्या करेगा? खराब करेगा। आप प्रभु की बात नहीं मानेंगे। मनुष्यों का डर, कई बार इंसान से डरते हैं, जिसके कारण आज्ञा पालन नहीं करते। ध्यान दीजिए, शाऊल भी कहता है शमूएल से,
मैंने लोगों से डरा इसलिए बात नहीं माना। और वचन में लिखा है मनुष्य का डर मानना क्या है? फंदे में फंसना है। मैं रेफरेंस अभी नहीं बता रहा हूं, घर में जाके पढ़ लीजिएगा। पहला सामुएल 15 का 24, नीति वचन 29 का 25, ये सब वचन घर में जाके पढ़िए। समझ रहे हैं? एक और बात है, वो है लापरवाही। डोंट केयर। कोई भी चीज को गंभीरता से नहीं ला, चल रहे तो भाई, गंभीरता से नहीं लेते हैं। आत्मिक जीवन को गंभीरता से लीजिए। कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। किसी भी बात की नजरअंदाज मत कीजिए, प्रभु की बातों को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। आप प्रभु की बात मानेंगे। आखिर में एक ही बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं, पढ़िए निर्गमन 6 का 9। निर्गमन 6 का 9। ये बातें हाँ मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, हाँ, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। एक और चीज है जिसके कारण हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, ज्यादा दुखी होना। ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, आर्थिक तंगी है, लोग हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। तमाम समस्याएं हमारे जीवन में हैं। उसके कारण भी हम जब ज्यादा दुखी हो गए हैं, ज्यादा दुखी होने के कारण भी हम परमेश्वर की आज्ञा का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। हम क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो यार, क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं, प्रभु भी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, चर्च जाके क्या फायदा है, प्रार्थना करके क्या मिला है, जाने दो, मरना तो मरने दो बस। आपको प्रभु की बातें ध्यान नहीं है। यहां पे इजरायली लोगों को मूसा के बता रहा है, पर उन लोग अपने उस दुख के कारण मूसा की बात सुन नहीं रहे, क्योंकि दुख ने उसको घेर लिया है। मैं आपको बताता हूं, इस साल में आपके जीवन में जो दुख तकलीफ है, उसको आपके दिमाग में घेरने मत दीजिए। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता, सदा सदा कैसे रहना है? मारने वाले को मारने दीजिए, बोलते और भी मार ले, जितना तेरे को तसल्ली हो रही मार ले। गाली देने को खूब दे दे, तू तसल्ली भर गाली दे दे, कोई बात नहीं। हालेलुया। जो निंदा करता है कर ले भाई, जितना करना निंदा कर ले। उसके सामने लेट जाइए। अगर तेरे को मन कर रहा है ना, मेरे ऊपर चल ले, मेरे सिर में भी हाथ रख, पांव रख ले, चल, तेरे को इससे तसल्ली मिल रही ना, कर ले। हालेलुया। पांडे फोड़ता है तो फोड़ ले भाई, जितनी ये सारी फोड़ ले, सब नया आ जाएगा, कोई बात नहीं, फोड़ ले। आप उन चीजों के रिश्ते में क्या करो, ऐसे बोलते रहते, मेरे बारे में फिक्र ही नहीं करता। खत्म। आप प्रभु की बात है नहीं माने, प्रार्थना करने के लिए बैठे, प्रभु उसने ऐसे बोला था, या हलेलिया चल रहा है, वहां दिमाग में चल रहा है, गंदा है वो, नालायक है वो, हलेलिया धन्यवाद प्रभु, वो नालायक। मुंह में तो धन्यवाद और दिमाग में। और प्रभु का वचन इसीलिए कह रहा है, इनका मुंह तो धन्यवाद कर रहा है, पर इनका हृदय मेरे से ज्यादा दुखी मत होइए। हालेलुया। फिलिपियों 4 का 6 याद रखिए, किसी बात की चिंता न करना, पर अपनी सारी बातों को प्रार्थना, निवेदन, विनती के साथ प्रभु के चरणों में लेके आए, तो प्रभु की जो शांति है हमारे हृदय और हमारे मन को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। कैसे रहेंगे आप बताइए? आनंदित रहेंगे तो आप प्रभु की बात भी मानकर चलेंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातों को हमने देखा है। आज हम समर्पण करें, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, आज समर्पण कीजिए। प्रभु मैं तेरी बात मानकर चलूंगा, मैं तेरी बात मानकर चलूंगा, तेरे वचनों को मानकर चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आज्ञा पालन करूंगा, मैं अनाज्ञाकारिता नहीं करूंगा। जो भी बातें मैंने अभी सीखा है प्रभु, वो बातें नहीं करूंगा। मैं समर्पण करता हूं,
मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, पूरी तरह से तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तेरे वचनों को मैं सीखूंगा खुदावन प्रभु। मैं मंदबुद्धि नहीं रहूंगा प्रभु, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, जलन नहीं रखूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, घमंड नहीं करूंगा, अहंकारी नहीं होऊंगा प्रभु जी। मैं पैसे का लालच नहीं करूंगा प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, मैं अपनी प्रतिष्ठा, अपना प्रभु जी इन चीजों के पीछे नहीं भागूंगा प्रभु। मैं आत्मिक जीवन के प्रति प्रभु अनदेखी नहीं करूंगा प्रभु जी। मैं ज्यादा दुखी नहीं होऊंगा प्रभु, मनुष्य का डर नहीं मानूंगा प्रभु जी। मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। सब लोग समर्पण कीजिए। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी सहायता कर खुदावन, मदद कर खुदावन। आज यहां पे हर एक की तू सहायता कर, हर एक की तू मदद कर खुदावन। तेरे वचनों को मानकर चलने में तू सहायता करना, आज्ञा पालन करें, आत्मिक उन्नति करें और तेरी महिमा करें खुदावन। यहां पे एक एक को अपने हाथों में लेकर तू इस्तेमाल कर खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। अनाज्ञाकारिता की सारी बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए। यहां पे हर एक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आज्ञाकारी हो, तेरी महिमा करने वाला हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।